हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हम बात करते हैं पिछले लेक्चर की। तो पिछले लेक्चर में हमने एम वेव को अच्छे से पढ़ा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके साथ हमने पढ़ा था मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव। ठीक है, जो एम वेव है उसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा किस तरह का है वो हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो समझने से पहले आपको पिछले लेक्चर का कुछ बेसिक याद होना चाहिए, जिसमें हमने क्या किया था, एक सिग्नल लिया था, एक इनपुट सिग्नल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक कैरियर वेव ली थी। उस सिग्नल को वो क्या करती है, कैरी करती है। मान लीजिए वो कैरियर वेव ये है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव है, वो क्या होती है, वो उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो कैरियर एम्पलीट्यूड उसमें देखो, उसमें क्या होता है, जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड वो सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो वो कुछ मान लीजिए वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका है सिग्नल वेव, है ना, वो ऊपर भी आता है, वो नीचे भी आता है। ठीक है, और ये है आपका कैरियर वेव बीच में। ठीक है, हाँ, अब देखो भाई, आपको ये देखने से आपको तीन तरह की वेव आपको साफ साफ दिख रही है। तीन तरह की वेव दिख रही है ना। एक तो मान लीजिए ये है जो आपका कैरियर वेव है। ठीक है, एक तो कैरियर वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, जो कैरियर वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड था उससे एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है। सही है ना। और जो लोअर आपकी जहां पर आपका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो यहां पर आपको तीन तरह की वेव दिख रही है, या फिर कह सकते हो तीन तरह की वेव का समेशन है ये। ठीक है, यही चीज हम प्रूव करेंगे। ठीक है, यहां से नहीं दिख रहा तो भी आपको मैथमेटिकली दिख जाएगा। ठीक है, उसका चिंता ना करें। अब हम क्या मानते हैं, ये जो कैरियर वेव है, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम मान लिया EC है। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही मानना है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है FC। ठीक है, हाँ, तो अब इस कैरियर वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियर वेव। ठीक है ना। हाँ, तो मान लीजिए इसको कैरियर वेव को हम EC से लिखते हैं। ठीक है, EC क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ कैरियर। ठीक है, जो आपका जो वेव है उसका क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड EC इनटू में मान लीजिए ये आपका कोसाइन वेव है। ठीक है, कोस फिर क्या आएगा, ओमेगा CT, यही तो आएगा। देखो इसके लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, FC, है ना, FC है, तो यहां पर क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये तो है आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। मैं लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ कैरियर। ठीक है, ये है आपका एम्पलीट्यूड। और ये क्या है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है, 2πfc। ठीक है, हाँ, ये बात समझ ली हमने। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है, देखो भाई, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले पिछला लेक्चर देखो, तब ये समझ आएगा। ठीक है, हाँ, तो क्या है, जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है, मान लीजिए वो क्या है, M है मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर का क्या मतलब होता है कि ये जो आपका कैरियर वेव है, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना वेरी हुआ है। ठीक है,
ये जो कैरियर वेव है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो कितना वेरी हुआ है, मैक्सिमम कितना वेरी हुआ है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, मॉड्यूलेशन फैक्टर वो क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो इस कैरियर वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो किससे दिया जाएगा? ये वाला जो पहले था उससे क्या होगा? एक्स्ट्रा m इंटू ईसी। ये वाला जो आपका एम्पलीट्यूड होगा ना इस वेव का, वो होगा m इंटू ईसी। ठीक है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या बताता है? मैक्सिमम कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम चेंज कितना होगा? इतना, मॉड्यूलेशन फैक्टर इनटू जितना इसका एम्पलीट्यूड था। सही है। हाँ, तो अब भाई मैक्सिमम चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है? मैक्सिमम चेंज होता है सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम चेंज कितना हुआ? m इंटू ईसी। तो जो सिग्नल वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? m इंटू ईसी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जितना मैक्सिमम चेंज हुआ है वो किसके किसके अकॉर्डिंग हुआ है? सिग्नल वेव के। तो जितना चेंज हुआ है उतना ही एम्पलीट्यूड इसका होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, तो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल वेव। सिग्नल वेव वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई एस से। क्या होगा? m इंटू ईसी, ये क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड इंटू, मान लीजिए ये भी आपका कोसाइन वेव है, कोस, यहां फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? यहां इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ एस बोल देते हैं। ठीक है, एफ एस क्या है? सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सिग्नल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एस इंटू टी। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमारे पास दो वेव हो गई। ठीक है, हाँ, अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं द एम्पलीट्यूड, क्या? द एम्पलीट्यूड ऑफ एएम वेव। जो एएम वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? पहला तो आपका ये ईसी जो क्या है? कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, लिख दो भाई। पहला तो ये, दूसरा ये क्या? वेरी हो रहा है। ठीक है, वेरी कितना हो रहा है? वेरी एक, देखो सीधा तो ये वेरी हो नहीं रहा, एक कांस्टेंट रेट में नहीं हो रहा, ये एक वेव की फॉर्म में वेरी हो रहा है। देखो ये बात आप समझो। पहला तो ईसी जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद वो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। किसकी फॉर्म में? एक वेव की फॉर्म में। ठीक है, वो वेव कौन सी है? वो वेव है सिग्नल वेव। ठीक है, तो भैया लिख दो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है, वो क्या किसकी फॉर्म में हो रहा है? इस सिग्नल वेव की। तो सिग्नल वेव कौन सी है हमारी? m इंटू ईसी कोस ओमेगा एस टी। सही है ना, यही तो सिग्नल वेव है। ये रहा सिग्नल वेव। देखो इस जो एएम वेव है उसका एम्पलीट्यूड दो पे डिपेंड करता है। पहला तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड, ठीक है, प्लस में ये वेरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंग? सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग। तो भाई सिग्नल वेव लिख दो। ठीक है, तो अब हमारा इसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया? वो आ गया ईसी 1 प्लस एम कोस ओमेगा एस टी। आगे इतनी बात बस। अब तो भाई अब तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं, देखो भाई इतना काम हुआ। अब हम निकालते हैं इंस्टंटेनियस वोल्टेज ऑफ एएम वेव। हमें तो किससे मतलब है? हमें तो एएम वेव से मतलब है, जो हमारी एएम वेव है। ठीक है, इसी से मतलब है। अब इंस्टंटेनियस वोल्टेज कैसे देंगे? मान लीजिए वो है ई, ठीक है, टोटल ई। वो क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड कौन सा है? ये वाला, यही तो है। तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड इनटू में ये भी मान लो हमारे क्या है? कोसाइन वेव है, कोसाइन। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी तो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी ना। सही है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? कैरियर फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो अब देखो भाई, अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या हो जाएगा? ई इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ईसी, ठीक है, इंटू में 1 प्लस एम कोस ओमेगा एस टी इंटू कोस ओमेगा सी टी। ठीक है, तो यहां से ई क्या आ जाएगा भाई? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका ई सी कोस ओमेगा सी टी प्लस में क्या आ जाएगा? ई सी इंटू एम, एम ई सी। ठीक है, और अंदर आ जाता आपका
कोस ओमेगा एस टी इंटू कोस ओमेगा सी टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब इसको भाई ये इस तरह से तो होगी नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो करते ही आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कोस ए माइनस बी। वो क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस ए कोस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, रख दो। अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ई सी कोस ओमेगा सी टी, प्लस में ये आ गया आपका एम ई सी बाई 2, ठीक है, इंटू में कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस इंटू टी, पहला। ठीक है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, वो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड वही एम ई सी बाई 2, देखो एम्पलीट्यूड सेम है दोनों में, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस इंटू टी, इंटू में है आपका टी। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब देखो, जो मैं बात बोल रहा था ना आपको स्टार्टिंग में, कि ये जो वेव है वो 3 साइनोसॉइडल वेव का समेशन है, वो आपको यहां से दिख रहा है। एक वेव तो ये रही, ठीक है, एक वेव तो ये रही जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ईसी, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ईसी, ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एफसी। ठीक है, दूसरी वेव कौन सी रही, जिसका एम्पलीट्यूड तो है ये एमईसी, ठीक है, एमईसी बाई 2, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी एफ सी प्लस एफ एस, यही तो होगी, एफ सी प्लस एफ एस। और जो तीसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही है, एमईसी बाई 2, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ सी माइनस एफ एस। सही है ना, तो यहां पर तीन तरह के एम्पलीट्यूड है ना, और 3 ही तरह की क्या होगी, वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, या फिर कह सकते हो पूरी प्रोसेस है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती भाई, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, किसकी, कैरियर वेव की। वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, वो क्या करती है, वो 2 नई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। देखो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, वो उस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, वो 2 नई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, इस सिग्नल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो एफ सी प्लस एफ एस है, ये क्या है, ये है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे ये क्या होगा, ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो ये वाला अपर साइड बैंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ सी प्लस एफ एस, और वैसे ही जो लोअर साइड बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ सी माइनस एफ एस। ठीक है भाई, इतनी बात हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आपके अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। किसकी, बैंडविड्थ की। वो क्या होता है, ठीक है, बैंडविड्थ की करेंगे, दूसरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा को शो करते हैं, वो कैसे करेंगे, एक प्लॉट बना लो भैया। ठीक है, इधर तो ले लो एम्पलीट्यूड, और इधर ले लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है अब यहां पर, एक ये और एक ये। ठीक है, ये क्या है, एफ सी, और ये क्या है, एफ सी माइनस एफ एस, इसके इधर वाली, और एक इसके इधर वाली, एफ सी प्लस एफ एस। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका ज्यादा है एम्पलीट्यूड। ठीक है, वो मान लीजिए हमने मान लिया ईसी। ठीक है, हाँ, और इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, इसका एम्पलीट्यूड इसके कंपेयर में कम आएगा, वो कितना मान लिया हमने, ई सी इंटू एम बाई 2। ठीक है, वैसे इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, वो मान लीजिए हमने इतना मान लिया, एम ई सी बाई 2। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा ऑफ एएम वेव। ठीक है, ये क्या है, एएम वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब जो जितनी भी हमने बात की है, किसकी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
एक फ्रीक्वेंसी आई है, एक लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, और एक हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है। ये क्या थी हमारी एफ सी प्लस एफ एस, ये थी एफ सी और ये थी एफ सी माइनस एफ एस। अब इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये जो आपका एफ सी है कैरियर फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ये तो हमने देखा ही था पहले भी कि जो हमारा जो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, और उसको ज्यादा दूर तक भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसको एक दूसरी वेव के साथ मिक्स करना पड़ता है, और वो वेव क्या होगी, हाई एनर्जेटिक वेव होगी। हाई एनर्जेटिक वेव है, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, सही है ना। अब मान लीजिए, हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसका मतलब क्या है, ये जो एफ सी प्लस एफ एस है और एफ सी माइनस एफ एस है, वो एफ सी के आसपास ही होती है, वो ज्यादा दूर नहीं होती, ठीक है, वो इसी के आसपास होती है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो है आपका 400 किलो हर्ट्ज का, ठीक है। वैसे ही आपका जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए हमने 1 किलो हर्ट्ज का मान लिया, ठीक है। तो आपका जो अपर साइड, तो अब देखो जो एम वेव होगी हमारी, उसमें 3 फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, 3 फ्रीक्वेंसी होगी। पहली तो एफ सी, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी 400 किलो हर्ट्ज, ठीक है। दूसरी क्या होगी आपकी अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी एफ सी प्लस एफ एस, क्या होगी 400 प्लस 1, 401 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी एफ सी माइनस एफ एस, क्या होगी 400 माइनस 1, 399 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो क्या है, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ, ये आप समझ लेना। बैंडविड्थ क्या होती है, जो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। इस केस में क्या होगी, इस केस में होगी 401 माइनस 399, वो होगी आपकी 2 किलो हर्ट्ज। और 2 किलो हर्ट्ज क्या है, इस सिग्नल फ्रीक्वेंसी का डबल। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो अब मैं क्या बता रहा हूं, जो बैंडविड्थ ऑफ एम वेव इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ एस। समझ गए ना, जो एम वेव है उसका जो बैंडविड्थ है, जो बैंडविड्थ है वो क्या होता है, वो होता है जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है उसका ट्वाइस, वो होता है बैंडविड्थ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पावर इन एएम वेव, ठीक है। ओके, तो आप तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।